तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है सिंटैक्स, जिसका एक हमने वर्ब तक पढ़ लिया था। अब बात करते हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब काफी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है। तो एडवर्ब की अगर बात करें तो एडवर्ब ए वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज ऑफ डिग्री टू ए वर्ब और एडजेक्टिव एंड फ्रेज और अनदर एडवर्ब। ये क्या है? अतिरिक्त जानकारी जो है, अतिरिक्त जानकारी किसी स्थान, समय या किसी तरीका को लेकर दी जाए या अन्य क्रिया विशेषण के लिए दी जाए तो उसे हम क्रिया विशेषण कहा जाता है। उसे हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको किस प्रकार कितने भागों में बांटा गया है उनकी हम चर्चा करते हैं। तो पहला उनमें से एक एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसका मतलब होता है तरीका। तरीका बताने वाले कौन से होते हैं? इसमें ये शब्द है, सिक्योरिटी है, ब्रेवरी है, हैप्पी है, हार्ड, इजी, फास्ट, फास्ट और वेल। ये जो आते हैं ये तरीका बताते हैं। ये क्या बताते हैं? ये तरीका। ये शब्द जहां भी आए वहां समझ लीजिएगा कि तरीका को मेंशन किया गया है, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर वहां पे मिलेगा आपको। एडवर्ब ऑफ मैनर का वहां पे उपस्थिति मिलेगी आपको। तो जैसे दे रेन फास्ट, वह जल्दी भागा। अब यहां से फास्ट वाला शब्द देखिए यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इसका मतलब ये है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। दूसरा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब है समय। ये समय सूचक होता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम टुडे, यस्टरडे, टुमारो, डेली, एवरीडे, जहां भी आए आप समय सूचक शब्दों को जानते ही होंगे। इतना बेसिक जरूरी नहीं है, मतलब जितना बेसिक जरूरी है जितना उतना मैं आवश्यक सिलेबस को लेके चल रहा हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि आप समय सूचक शब्दों को न जानते हो। तो उन शब्दों को यहाँ पे देखिए, टुडे आया है, इसका मतलब समय सूचक बात शब्द जहां भी देखा है इसका मतलब यही है कि वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम हो। एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात की जाए तो ये स्थान सूचक होते हैं। जहां प्लेस की पता है, आउटसाइड है, एवरीवेयर है, वेयर है, हेयर है, देयर है, जो भी समय सूचक शब्द है ना, वो अगर आ जाए आउटसाइड, इसका मतलब एक ही है कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, तो ये एडवर्ब प्लेस सब समझ गए होंगे। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। इसका मतलब क्या है? आवृत्ति। यहाँ ट्वाइस, ऑलवेज, ऑफन, वंस, सेल्डम, ये शब्द जहां आते हैं जैसे ट्वाइस, तो समझ दो बार रहे। तो इस तरीके के शब्द जहां आए, ये बहुत साधारण है। एडवर्ब तो बहुत टफ नहीं है, इतना हुआ बना के रखा हुआ है कि इंग्लिश बहुत साधारण है। और इस हमारे शिक्षा सेवा चैनल पर आपको और भी साधारणतः पेश करके हम साधारणतः अब आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। साधारण से साधारण भाषा का यूज करते हैं, क्योंकि अगर साधारण भाषा का यूज नहीं करेंगे तो आपको समझने में कठिनाई होगी, ये हम मान के चलते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप ये एडवर्ब टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, ये एडवर्ब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ये आप यहाँ से जब पढ़ेंगे तो कहीं भी और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सारा कुछ मिलेगा आपको। ये एक बार आप जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लीजिए। बाकी चार हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, चौथा है जो उसे कंप्लीट किया है। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां देखते हैं, उनको भी देखते हैं जरा एक बार। इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। फिर आप पांचवें का नंबर है, पांचवा कौन सा है? पांचवा है एडवर्ब डिग्री, अवस्था। इसमें क्वाइट टू वेरी नियरली शब्द आए। ठीक है, इसमें क्वाइट टू वेरी और नियरली शब्द यहाँ आए, वहां एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है, यानी कि अवस्था होती है। देख लीजिए आप, यहाँ वेरी शब्द आया हुआ है, यहाँ वेरी शब्द आया हुआ है। एडवर्ब
ऑफ इंटरोगेशन यानी कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्न सूचक। ये हो गए प्रश्न सूचक। ठीक है, इनमें प्रश्न सूचक शब्द आते हैं। देखिए व्हाट एवर प्रश्न सूचक है, हाउ मच प्रश्न क्वेश्चन बर्ड्स इज अवेलेबल इन दिस वर्ड, वो सारे इंक्लूड किए जाएंगे इसमें। ठीक है, कोई भी आता है इसकी तो पहचान होती है, इसमें ये वाला जरूर आएगा, ये प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाया जाएगा, तभी होता है एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन इंटरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगेगा, ये तो पहले ही आप पढ़े होंगे। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी का मतलब है ये निश्चित काल आता है, ये कहलाता है निश्चित काल आता है, ये सर्टेनिटी निश्चित रूप से, श्योरली, ऑब्वियसली, डेफिनेटली, इन सब का मतलब एक ही है कि सर्टेनिटी का भाव प्रकट करते हैं, यानी कि निश्चित रूप से यही भाव प्रकट है, निश्चित रूप से ये आएगा जहां पे ये निश्चितता लाए। ठीक है, वही एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी का वाक्य में होना बताया जाता है, जैसे ही इज ऑनेस्ट, इसमें सर्टेन निश्चित नहीं है, लेकिन जब इसमें सर्टेनिटी लगा दिया है, सर्टेनली लगा दिया है, तो ये निश्चित हो गया है, यहां से हो गया निश्चित रूप से वह ईमानदार है। अब यहाँ पे निश्चित शब्द आ गया, ये है, इसका मतलब ये है कि एडवर्ब ऑफ सर्टेनली है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ये संबंध बताते हैं, ये संबंध बताते हैं, यहाँ भी वेयर वैन वाई सब कुछ भी होगा, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। जैसे द होटल वेयर दे आर स्टैंडिंग, होटल जहां वो खड़े थे इज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए आप वेयर शब्द आया है, और ये वेयर कहाँ पे है, एड रिलेटिव एडवर्ब है, संबंध सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब पजेसिव फॉर्म में इसका अगर पजेसिव फॉर्म जो आती है उसमें इसका अगर पॉजिटिव फॉर्म हो इसकी, यानी कि सब सकारात्मक हो सकारात्मक हो, तो उसमें हम एड डॉट डॉट एज यानी कि इतना डॉट डॉट जितना का प्रयोग करते हैं, और अगर वही नेगेटिव हो अर्थ सेम रहेगा, सो डॉट 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 एज का प्रयोग करेंगे। और साथ ही में इसका दूसरा रूल क्या कहता है, ये जनरल रूल ये सब पे अप्लाई होंगे, चाहे वर्ड ऑफ मैनर हो, डिग्री हो, एड ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, सर्टेनिटी हो, एड ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब हो, रिलेटिव एडवर्ब हो, सभी एडवर्ब आठों पे तीन रूल लागू करते हैं। पहला क्या है, पहला और जैसे फॉर्म में असर्टिव के लिए ये और नेगेटिव के लिए ये दो चीज जरूरी है, ये हो गया है सकारात्मक के लिए, और ये हो गया नकारात्मक, दो है। और दूसरा रूल क्या कहता है कि डबल कंपैरेटिव में, डबल कंपैरेटिव जहाँ है वहां दोनों सेंटेंसों से पहले दा का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे कि आप देखें द हायर यू गो द कूलर यू फील, दैट इज दैट वाज ऑल थिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ये जो हमने पढ़ा है अभी तक, ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब का पूरा सारे प्रकार थे। अब इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। इसके साथ एक रूल नंबर 3 है, मेरे ख्याल से वो लिखाना जरूरी नहीं है, लिखना सिर्फ इतना है, आप मैं बोल दे रहा हूँ लिख लीजिए, यहाँ पे लिख भी दूं कि जो सुपरलेटिव डिग्री है, जो सुपरलेटिव डिग्री है, डिग्री है, ये रूल नंबर 3 है इसका, यहाँ पे लिखे देता हूँ। सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ ऑल का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में किस चीज का प्रयोग करते हैं? ऑफ ऑल का। ये रूल नंबर 3 लिख लेना। ठीक, इतना ही है बस। सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ ऑल का प्रयोग करते हैं। इसे जिस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ ऑल का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल मैं आपको लिखा देता हूं। इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ये रूल नंबर तीसरा यहाँ लिख गया है। इसको आप लिख लीजिए, बहुत सारा है, कोई नहीं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम एडवर्ब ऑफ मैनर के रूल्स। उसके बाद एडवर्ब ऑफ दूसरा कौन सा था, मेरे माइंड से थोड़ा फिर से स्लिप हो रहा है, तो वो सारे पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा टाइम था, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ यूज होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ होगा, एडवर्ब और उनके नियम क्या है, रूल्स क्या है, उन सारी चीजों अभी तो हमने पढ़े कि इनकी पहचान क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि यूज कैसे करते हैं, इनका रूल क्या है, नियम क्या है। विदाउट नियम तो कुछ यूज करना जानेंगे नहीं। तो ये तीसरा रूल आप लिखिएगा। एक के लिए क्या लिखें यहाँ पे, आ, मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और उसको जरूर लिख लेना। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं इसी और की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हो सका, वैसे मुश्किल लग रहा है लेकिन हो सका तो मैं एडवर्ब का चैप्टर फिनिश करूंगा। और काफी बड़ा चैप्टर है, काफी रूल्स हैं, तो उनको हम खत्म करेंगे। ये ठीक है, चलिए कर दीजिए।